नमस्कार। सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वरुण श्रीवास्तव, योग शिक्षक, नोएडा से। आज हम बात करेंगे योग दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ और इसकी स्थापना कब से हुई और इसके क्या फायदे हैं। दुनिया भर में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अपने पहले ही कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पेशकश की थी। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में पीएम मोदी की अपील के बाद अमेरिका ने इसे मनाने का प्रस्ताव पारित किया। मात्र 90 दिनों में 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो यूएन में सबसे कम समय में पास किया गया। 21 जून 2015 को पहली बार पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, जिसमें 35,000 लोग शामिल हुए। साथ ही लगभग 84 देशों के प्रतिनिधित्व भी शामिल होकर 21 आसन किए। इस बार योग का थीम है योग फॉर वेलनेस। हर साल योग का कुछ न कुछ थीम होता है। 2015 में जब स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, उस समय थीम था सद्भाव एवं शांति के लिए योग। 2016 में युवाओं के लिए योग, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए, युवाओं कनेक्ट करें, युवाओं के लिए योग था। 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग। 2018 में जो योग का थीम था वह शांति के लिए योग था। 2019 में पर्यावरण से जोड़ा गया योग को और पर्यावरण के लिए योग हो गया। 2020 में सेहत के लिए योग, घर से योग। 2021 में इस साल का जो थीम है योग फॉर वेलनेस है। योग का अर्थ है जोड़ना। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया को 8 भागों में विभाजित किया है। यही क्रिया अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। योग मनुष्य के शरीर, मन और मस्तिष्क को एक साथ और एक जगह केंद्रित करता है। आत्मा में जो विक्षेप होता है, जो बिखराव होता है, जिसके कारण परमात्मा जो कि आत्मा में व्याप्त होती है की अनुभूति नहीं कर पाता। जब विक्षेप आत्मा से समाप्त हो जाता है, बिखराव आत्मा से समाप्त हो जाता है, तो आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। योग को 8 अंगों का ध्येय आत्मा के विक्षोभ को दूर करना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है। जब ओम के उच्चारण में अ, ओ, म 3 शब्द आता है, जब अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि के पास कंपन होता है। जब ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारे छाती के पास कंपन होता है। जब म का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के पास कंपन होता है। ओम के उच्चारण मात्र से हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का स्मरण कर लेते हैं। अगर आपको कभी गुस्सा आता है तो ओम का उच्चारण करें, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिसका महत्व ओम के महत्व के बराबर होता है। हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। उसके बाद हम लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं। तो योग का अनुभव कैसे करते हैं वह देखते हैं। योग का पहला कार्य मानव शरीर को स्वस्थ बनाकर ऊर्जावान बनाना है। प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, ऊर्जावान होगा। यदि हम नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में बदलाव जरूर महसूस होगा। दूसरा अनुभव मस्तिष्क और विचारों में भावनाओं पर दिखाई देता है। मानव मस्तिष्क से तनाव, चिंता, अवसाद, नकारात्मक भाव, सभी मानसिक व्याधियों पर काबू प्राप्त करने में योग प्रभावी सिद्ध होता है। तीसरा अनुभव मनुष्य को आध्यात्म की ओर ले जाता है। सांसारिक बंधनों और चिंताओं से मुक्ति प्रदान कर योग उस परम इकाई की ओर अग्रसर होता है जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। योग 4 प्रकार के होते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। हम लोग अष्टांग योग करते हैं जो कि जिसमें हमारे अलग अलग भाग हैं।
सबसे पहले हम लोग प्राणायाम करेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। किसी भी आसन में बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जो भी आसन आपको सुटेबल लगे उस आसन में बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा लगाएंगे, अपने फर्स्ट फिंगर को अंगूठों के पास रखेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपनी कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पे हंसी का भाव रखेंगे। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को इनहेल करेंगे, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। स्टार्ट करेंगे सभी लोग। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को भरना है, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है। सभी लोग स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम करते समय हमेशा अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपने ध्यान को अपने श्वासों पे केंद्रित करेंगे। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए श्वासों पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे सभी लोग। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को भरना है, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है। करते रहेंगे सभी लोग, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को इनहेल करना है, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को एक्सहेल करना है। बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। करते रहेंगे सभी लोग, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। यह दिन एकजुटता का दिन है। यह विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का योग करना यह दिखाता है योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। इस बार का योग दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम से दूर रहकर घर में ही सभी लोग अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी जब तक एक साथ योग करते हैं तो पूरा घर में ऊर्जा संचार हो जाता है। योग दिवस एक भावात्मक योग का दिन भी है, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने का दिन है। कोरोना के कारण आज दुनिया में पहले से अधिक योग की महत्व को गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है तो कोरोना को हराने में मदद मिलती है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वह आसन ऐसे हैं जो शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को शक्तिशाली बनाते हैं। कोविड-19 हमारे श्वसन तंत्र रेसिप्रोटी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेसिप्रोटी सिस्टम को स्ट्रांग करने में सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वह है प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम, शीतली, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। योग की सभी तकनीक हमारे शरीर के रेसिप्रोटी सिस्टम को और इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा पोज, एडवांस वर्जन है भस्त्रिका प्राणायाम का, बहुत ही फायदेमंद है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलेंगे, कंधों के सीध में लाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को खोलेंगे, कंधों की सीध में लाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए झटके से नीचे लेके आएंगे। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा पोज। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए झटके से नीचे लेके आना है। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा पोज, एडवांस वर्जन है, बहुत ही फायदेमंद है।
भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे पोज में आंखें बंद रखेंगे, अपने ध्यान को अपने श्वासों पे केंद्रित करेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को प्राणायाम की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवनी शक्ति हमारे शरीर में उपस्थित होती है। यह जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति जब तक हमारे शरीर में उपस्थित होती है, हमारा शरीर जीवित है। जब यह जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति समाप्त हो जाएगी, हमारा शरीर मृत बन जाएगा। इस जीवनी शक्ति की आयु को बढ़ाने का मात्र एक प्राणायाम साधन है। कोई भी दवा काम नहीं करती, कोई भी दुआ काम नहीं करती। केवल प्राणायाम करके हम अपने जीवनी शक्ति की आयु को बढ़ा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए झटके से नीचे लेके आना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, विश्राम करेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। यहाँ समय के अभाव में हम लोग 5 मिनट कराते हैं। अगर किसी को श्वास की समस्या है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, वह लोग दोनों समय सुबह और शाम दोनों टाइम करें भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, लंबी गहरी श्वास को बाहर निकालेंगे, रिलैक्स करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला प्राणायाम। बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। इस प्राणायाम को धरती की संधि कहा जाता है। मात्र कपालभाति प्राणायाम करके हम अपने शरीर के 99% रोग को दूर कर सकते हैं। प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम करने के बहुत ही फायदे हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को अपने श्वासों पे केंद्रित करेंगे। झटके से श्वास को बाहर निकालना है, पेट को अंदर की तरफ पुश करना है। कपालभाति प्राणायाम में झटके से श्वास को बाहर निकालना है, पेट को अंदर की तरफ पुश करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में श्वास लेने पे ध्यान नहीं देंगे, श्वास अपने आप हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। हमें केवल श्वास को झटके से बाहर निकालना है, पेट को अंदर की तरफ पुश करना है। स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सभी लोग स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। झटके से श्वास को बाहर निकालना है, पेट को अंदर की तरफ पुश करना है। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं